नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7 में छपरा से दिलीप पांडे। सारण जिला ट्रक एसोसिएशन का हुआ बैठक। सारण के डोरीगंज थाना अंतर्गत मुकुंद टोला डुमरी के राधे कृष्ण हनुमंत मंदिर के प्रांगण में आज सारण जिला ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष सह जिला पूर्व जिला परिषद राजेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में ट्रक, ट्रैक्टर, नाव मालिक सहित बालू व्यवसायियों, मजदूरों के साथ आज हो रही परेशानियों को लेकर सरकार और प्रशासन के विरुद्ध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा नदी में नाव को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे लगभग 5 लाख मजदूर के घर में चूल्हे अब जलना बंद हो चुके हैं। उनके परिवार अब भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं प्रशासन के द्वारा वाहन को जबरन पकड़कर उसे अच्छी खासी रकम भी वसूली जा रही है, जहां पर 10 वाहन को पकड़ा जाता है, जिसमें 2 पर चालान किए जाते हैं और बाकी को पैसा लेकर छोड़ दिया जाए, जिसको लेकर आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इस सब अवैध को रोकने के लिए सरकार खाद्यान्न में ही बालू ओवरलोडिंग देना बंद करें। अगर खाद्यान्न के लाइसेंस धारकों के द्वारा अंडरलोडिंग वहाँ से नहीं किया जाता है तो खाद्यान्न संचालक पर ही प्राथमिकी कर उन्हें जेल भेजा जाए, चाहे वह ट्रक हो या ट्रैक्टर, सभी पर अंडरलोड बालू होना चाहिए, नहीं तो संचालक पर ही केस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाहन को पकड़ ही वाहन पर होनी चाहिए, उसके चालान काटे या नहीं, पैसे लेकर छोड़ दिए भी जाते हैं। लेकिन इसको लेकर व्यापक रूप से सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। प्रशासन के द्वारा नाव को बंद कर दिया गया है। नदी में प्रशासन के द्वारा नाव को काटने के आदेश किसने दिया? इनके सामानों को प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं, जबकि नाव का रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा कराया गया है, जबकि बावजूद भी नाव को जब्त किया जाता है। नाव को प्रशासन के द्वारा काट दिया जाता है। यह पूरी तरह से सरकार की तानाशाही है और हम लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के प्रशासन और नेता सिर्फ अपना जेब भरने का काम कर रही है। अगर प्रशासन और नेता नहीं सुधरी तो हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि मरता क्या नहीं करता, यह कहावत को हम लोग चरितार्थ करते हुए उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। खबर को देखना है तो आगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। बालू माफिया जो ठेका लेता है, 100 रुपया लूटता है, वो नहीं है। बालू माफिया नाव पर कमाने वाला मजदूर हो गया, ट्रक चलाने वाला चालक हो गया, ट्रैक्टर चलाने वाला चालक हो गया। मित्रों, बालू बिक्री की समस्या आप देख रहे हैं, डाक हो रहा है। अब डाक कीजिए, लोग चालान कटाएंगे, चालान लेकर के जाएंगे। 4 फीट 5 फीट बालू लगा हुआ है। यूनियन वाले हैं, हम जानते हैं कि मेरा भाई है, हम हाथ जोड़ के डांट के फटकार के आपको छोड़ देते हैं। थाना पुलिस नहीं पकड़े छोड़ेगा, खनन परिवहन नहीं छोड़ेगा। 10 केजी नीवेद से बालू अधिक हो गया वो आपको फाइन करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन बिंदुओं पर आपकी बात केंद्रित होनी चाहिए। अपने वक्ताओं से निवेदन करूंगा, फिर मैं यह कह करके बालू लगान जो ट्रक की समस्या है, जहां से बालू लोड किया जाता है, हम कहते हैं कि भाई सरकार को हम कहते हैं, एसपी को कहते हैं, कलेक्टर को कहते हैं, अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आप वही जो बालू का डाक लिया है वही कमान कस कीजिए। जिस गाड़ी का जितना क्षमता है उससे अधिक नहीं लगे। यदि वो अधिक लगेगा तो उसको भी जेल में बंद कीजिए, उसको भी फाइन कीजिए। हम तो ये मांग कर रहे हैं। लेकिन चालान लेने वाला, ठेकेदारी लेने वाला, बालू का डाक लेने वाला पर कभी FIR होते सुने हैं, कभी फाइन होते सुने हैं? इसलिए कि मोटाह माल देता है सरकार के मंत्री को, मोटाह माल देता है कलेक्टर और एसपी को, खनन और परिवहन को, इसलिए उस पर केस नहीं होता है। हम तो यूनियन के माध्यम से मांग करते हैं, जहां से बालू डाला जा रहा है वहीं से ओवरलोड मत डालिए, वहीं से अंडरलोड डालिए। यदि कोई डाक लेने वाला अपने खदान में ओवरलोड लाता है उस पर भी FIR कीजिए, उसको भी जेल में बंद कीजिए, उस पर भी उसकी सजा हो। मित्रों, मैं चाहूंगा इन सारी समस्याओं पर आपका बात हो और अंत में यह कह करके कि हम चाहते हैं कि जहां से बालू लाद करके निकले वही काटा की व्यवस्था करे सरकार, वही तौला जाए कि क्या है। 50 गो रास्ते में MVI, खनन, परिवहन, थाना, यूनियन सब लोग खड़े हैं, कहाँ जाइएगा? अब तो यूनियन का विस्तार हो रहा है। सारण जिला में छपरा में 20 गो प्रखंड है, 31 गो थाना है। 31 थाना में यूनियन का विस्तार होगा। कहां से जाइएगा, कैसे जाइएगा? इसलिए यदि आपको लगता है कि अंडरलोड चलने में सबकी भलाई है तो आप पालन कीजिए। यदि आपका फैसला होगा, आप मालिक हैं, यदि आपका फैसला होगा कि नहीं छोड़ दीजिए, हम लोग जैसे पहले बेचते थे वैसे ही हम यूनियन वाले लोग हैं, हम अपना बोरिया बिस्तर समेत लेंगे, कल से घोषणा कर देंगे
यूनियन अब अपना काम नहीं करेगी, छोड़ देगी। दुख के साथ कहना पड़ता है आज 23 दिनों से यूनियन ने अपना काम किया है। आपके आने के पहले मैं हिसाब कर रहा था, 1,29,670 रुपया 23 दिन का खर्चा है। 1,29,670 रुपया ये खर्च है यूनियन का। कभी आपने सोचा है यह पैसा कहां से आ रहा है, कहां से आएगा? मित्रों, कह के सुना देना, किसी को चोर कह देना बड़ा आसान है। किसी संगठन को चला के देखा दीजिए। मैं तो कहता आपकी लड़ाई है, बीएमपी सिंह आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका अपना लड़ाई नहीं है। प्रोफेसर साहब आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जानते हैं यार, में पत्रकार को पीट करके बंद कर दिया गया था जेल में। 26 तारीख को उसका शादी है, अभी कल परसों बेल हुआ। प्रकाश का पर अत्याचार है। मैं अपनी बात को लंबा कर रहा हूँ, यही विराम देते हुए मैं भाई सत्येंद्र सिंह जी से निवेदन कर रहा हूँ। वाले राजस्व कुछ है, कुछ है, इस पर डीएम साहब के, भोजपुर के डीएम हो, पटना के डीएम हो, छपरा के, इस पर ध्यान नहीं है। चाहे हमारे खनन मंत्री हो कि भाई हमारा असली के पैमाना है, आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? आपका वजन करने का चलान पर लिखते हैं CFT और मीट्रिक टन। अब इसमें MVI साहब कह रहे हैं कि हम मीट्रिक टन से फाइन करेंगे, खनन साहब कह रहे हैं कि हम CFT से फाइन करेंगे। दोनों सरकारी संस्था, आप किसको सच कहिएगा, किसको असत कहिएगा? आप पंचायत कीजिए, कोर्ट में जाइए।